नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक शेखर में। मित्रों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं, यानी कहने का तात्पर्य है कि आज के इस सेशन के द्वारा हमें जानकारी मिल पाएगी कि ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा हम लोग ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ये सारी डिटेल आज के सेशन में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो मित्रों, ये जानकारी शुरू करने के पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी अच्छी लगेगी तो आप अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। मित्रों, जैसा कि टॉपिक है ई श्रम कार्ड ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार बनाते हैं, यानी हमें सीखना है कि ऑनलाइन माध्यम से आप अपना ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ई श्रम कार्ड होता क्या है। हमें सबसे पहले जानना है कि ई श्रम कार्ड कौन से लोग बना सकते हैं, इसका मतलब क्या है। तो मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ई श्रम कार्ड है, भारत सरकार ने इसे 26 अगस्त 2021 को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले छोटे मोटे मजदूरों को काम देने हेतु, यानी कहने का तात्पर्य है किसी स्कीम के हेतु डायरेक्ट बेनिफिट यानी आर्थिक मदद देने हेतु ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया है। अभी ये जो कार्ड है मित्रों और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने इस कार्ड को 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया है और विशेष तौर से यह कार्ड किनके लिए है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। यह कार्ड आधार कार्ड के जैसे ही होता है तथा इस कार्ड पर 12 डिजिट का नंबर लिखा होता है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, जैसे आधार कार्ड के ऊपर नंबर लिखा होता है, वैसे ही इस पे भी 12 डिजिट का नंबर होता है। यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों का पहचान पत्र माना जा सकता है, आइडेंटिटी कार्ड माना जा सकता है। भविष्य में देखिए मित्रों, इस कार्ड का आगे चलकर क्या फायदा होगा। भविष्य में यदि इस कार्ड सरकार कोई स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लॉन्च करती है तो जिन लोगों के पास यह कार्ड बना होगा उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, उन्हें पहले मौका मिलेगा जिनके पास ई श्रम कार्ड अवेलेबल होगा। साथ ही साथ भविष्य में यदि सरकार को ऐसे कार्ड धारकों को किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद करनी हो, उन्हें उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार डायरेक्ट ऐसे कार्ड धारकों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने वाली है, क्योंकि यह कार्ड बनाते समय आप अपने बैंक की डिटेल भी भरने वाले हैं। तो मित्रों, बहुत अच्छा कार्ड है, आने वाले समय के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है, परंतु ये सबके लिए नहीं है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं और एक कार्ड कौन कौन से लोग बना सकते हैं वो जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो देखते वाले हैं कि एक कार्ड के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, किनकी कौन कौन से लोग इस कार्ड को बना सकते हैं, वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ई श्रम कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यह जो कार्ड है, इस कार्ड को ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा, यानी कहने का तात्पर्य है कि ई श्रम कार्ड कौन से लोग बना सकते हैं। इसके लिए अप्लीकेबल कैंडिडेट कौन से लोग हैं, कौन से लोग इसके लिए अप्लीकेबल कैंडिडेट है, क्योंकि यह कार्ड सभी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ शर्तें हैं। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। यह कार्ड 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों के लिए बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो इसकी एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट दी गई है 16 वर्ष से लेके 59 वर्ष के व्यक्तियों के लिए। दूसरा पॉइंट है, ध्यान रहे कि व्यक्ति टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है यदि आप करदाता है, टैक्स पे करते हैं, तो आप इस कार्ड को नहीं बनवा सकते हैं। व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ये कार्ड नहीं बना सकते हैं।
आधार कार्ड एक मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपके पास एक मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए मित्रों। लिंक का मतलब ये होता है, साथ ही साथ एक्टिव भी होना चाहिए। लिंक का मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल नंबर पे कुछ न कुछ ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आवेदन करते समय आपको भरना है। तो मित्रों और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई श्रम कार्ड के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है, प्राइमरी शर्त है, वो है 16 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही बना सकते हैं। साथ ही साथ आप टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो आप आधार कार्ड सेंटर पे जाके लिंक करवा सकते हैं, तथा नंबर एक्टिव होना चाहिए, नंबर सक्रिय होना चाहिए। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि ये जो कंडीशन है, अगर ये शर्त आप क्वालिफाई करते हैं तो आप ई श्रम कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा ई श्रम कार्ड कैसे बनवाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आप ई श्रम कार्ड बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन पद्धति के अंतर्गत आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है वो जानना जरूरी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा ई श्रम कार्ड को कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है, गूगल के ब्राउजर पे टाइप करना है ishram.government.in। पहले आपको इस साइट को टाइप कर लेना है, लिख लेना है। ये साइट जो है, यही जो साइट है मित्रों, ये आपको ई श्रम कार्ड बनाने में मदद करेगी। जैसे आप टाइप कर लेंगे, आपको टाइप करने के बाद आप एक नए पेज पे जाने वाले हैं और इस पेज के अंतर्गत आप बहुत सारे डिटेल भरने वाले हैं। उस पेज पे आपको क्या क्या दिखने वाला है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी जानकारी आपको बताती चलता हूँ। अभी आपने ब्राउजर में टाइप किया है ishram.government.in। जैसे ही ये जानकारी आप टाइप कर लेते हैं मित्रों, जैसे ही सारी चीजें टाइप कर लेते हैं, आपको एक नया पेज खुलेगा, आपको एक नया पेज मिलेगा। और इस नए पेज पे आपको क्या मिलने वाला है, इस पेज पे रजिस्टर ऑन ई श्रम जैसे ऑप्शन दिखाई देने वाले, देख सकते हैं आपको इस पेज पे रजिस्टर ऑन ई श्रम जैसे ऑप्शन दिखाई देंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अब लिंक क्यों होना चाहिए वो आगे चल के आपको समझ में आने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है, आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है, तो आप ये प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड है और मोबाइल नंबर के साथ लिंक नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाके भी ये ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो मित्रों मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आप ऐसे पेज पे आ गए हैं जिस पेज पर रजिस्टर ऑन ई श्रम वाला ऑप्शन नजर आने वाला है। जैसे ये ऑप्शन नजर आएगा मित्रों, आप क्या करने वाले हो, इस ऑप्शन पे क्लिक करने वाले हो। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करने वाले हो क्योंकि आप ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा क्या करने वाले हो, आप ई श्रम कार्ड बनवाने वाले हो। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, रजिस्टर ऑन ई श्रम वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, वैसे ही आपको एक नया पेज खुलने वाला है। इस पेज पर आप देखिए क्या क्या रहेगा। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिस पर लिखा होगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो जाती है शुरू। इसी पेज पर सबसे पहले देखिए कौन सी जानकारी रखना है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप क्या करने वाले हो, मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर डालने वाले हो और फिर क्या भरने वाले हो, कैप्चा कोड भरने वाले हो। सबसे पहले आपने मोबाइल नंबर डाल दिया और फिर क्या किया, आपने कैप्चा कोड भर दिया। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, देख लीजिए। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद देखिए सेंड ओटीपी। इसके बाद आप क्या करने वाले हो, सेंड ओटीपी पे क्लिक करने वाले हो। सेंड ओटीपी पे आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए सेंड ओटीपी पे आप क्या करने वाले हो, क्लिक करने वाले हो। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में भरें और फिर आपको कर देना है सबमिट बटन पे क्लिक। ठीक है, अब इतना करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको आधार कार्ड वाले बॉक्स में आधार कार्ड डालना है। ध्यान दीजिए, आधार कार्ड वाले बॉक्स में
आधार कार्ड नंबर क्या करना है, आपको डालना है। मित्रों, तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा प्रोसेस को, कि इस प्रोसेस के दौरान आपने क्या क्या किया। इस प्रोसेस के दौरान आपने मोबाइल नंबर एंटर किया, कैप्चा भरा और सेंड ओटीपी पे आपने क्लिक किया। ओटीपी आने के बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आने के बाद आपको क्या करना था, ओटीपी बॉक्स में ओटीपी भरना था और सबमिट बटन पे क्लिक करना था। इसके बाद आपको एक नया पेज खुलने वाला है। इस पेज पर आप आधार कार्ड नंबर वाले बॉक्स में आधार कार्ड भरने वाले, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स खुलने वाला है। इस बॉक्स में आप क्या करने वाले हैं, आपके आधार कार्ड नंबर को इंटर करने वाले हैं, उसको डालने वाले हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको करना क्या है, बहुत आसान है। यहाँ पे आई एग्री वाला जो चेक बॉक्स है, इसको कर देना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद मित्रों, आपको आगे चल के प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबमिट बटन को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट बटन को क्लिक करने वाले, कहने का तात्पर्य है कि आप ओटीपी भरने के बाद, देखिए आपने ओटीपी भरा, आपने आधार कार्ड नंबर आप आधार कार्ड नंबर भरने के बाद क्या करने वाले हो, आप आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करने वाले हो, ठीक है, और इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करने वाले। इसके बाद फिर एक ओटीपी आएगा, उससे ओटीपी बॉक्स में भरेंगे और आप क्या करेंगे, उसको वैलिडेट कर देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी ओटीपी आने वाला है उस ओटीपी को भर दीजिए और ओटीपी भरने के बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है। वैलिडेट बटन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। ये मोबाइल जो ओटीपी आएगा उसके बाद आपको वैलिडेट करना है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रोसेस के दौरान आपने आधार कार्ड भरा, आधार कार्ड नंबर भरने के बाद आपको ओटीपी आया, आपने उस ओटीपी को भरा है और बाद में आपने क्या किया है, वैलिडेट कर दिया है। वैलिडेट करने के बाद आपको फिर से क्या होने वाला है, एक नया पेज खुलने वाला है, जो कि जिसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से जानेंगे। उस पेज पर आपको कुछ डिटेल भरना है। अभी डिटेल कौन कौन सी भरना है मित्रों, उस डिटेल के बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन डिटेल भरने के साथ साथ आपको जो भी उसके अंदर जानकारी, बेसिक जानकारी है, उसको अच्छे से पढ़ के लेना है कि बेसिक जानकारी में आपको क्या क्या भरना है। अब देखिए, ये सारे जो टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं मित्रों, देखिए ये सारे टैब्स हैं, ये इसके मुख्य टैब है। जैसे जैसे आप जानकारी भरते जाएंगे ये सारे टैब्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल भरनी है। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंतर्गत, यानी जैसे ही आप ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान आप मेन विंडो पे आएंगे, उस मेन विंडो पे आपकी पर्सनल जानकारी शुरू होने वाली है। अब यहाँ पे ये जो पेज खुला है मित्रों, ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो पेज खुला है, इस पेज पे आपको बेसिक डिटेल क्या हो सकती है। बेसिक डिटेल में आप क्या भर सकते हो, तो बेसिक डिटेल में आपका नेम भर सकते हो, बर्थ, जो भी कुछ जानकारी दी रहेगी वो भर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के दौरान ये पहला पेज है, ये पहला टैब है। टैब का मतलब मैंने आपको बताया कि ये सारे टैब भरने वाले हैं, सारे टैब आप भरने वाले हो वन बाय वन करके। तो आप क्या करोगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन इस पेज पे जो भी नजर आएगी वो आप भर देंगे। बहुत आसान इन्फॉर्मेशन रहेगी, यहाँ पे क्लिक भी कर देंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स रहेगा वहां पे उसको टिक भी कर देंगे और फिर सेव एंड कैन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्या करने वाले हैं, क्लिक करने वाले हैं। मित्रों, ये करने के बाद आपका पहला टैब हो जाता है क्लियर। अब पहला टैब क्लियर होने के बाद इसके बाद जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हो, आप एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। आप क्या होगे, एक नए पेज पे रीडायरेक्ट होने वाले हो और उस नए पेज पे आपको एक नई इंफॉर्मेशन भरनी होगी। अब नई इंफॉर्मेशन क्या होगी, अब दूसरा टैब आने वाला है आपके सामने। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि आप जैसे जैसे इंफॉर्मेशन भरते जाओगे, ये वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे ग्रीन होते जाएगा। ये वाला पार्ट क्या है, धीरे धीरे ग्रीन होते जाएगा। अब देखिए, इसके बाद एक नए पेज पर आएंगे जो होगा रेसिडेंशियल प्लेस, आपके एड्रेस के लिए, आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए रहेगा। इसी पेज पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यदि आप माइग्रेंट वर्कर होंगे, यानी आप किसी दूसरे प्रांत में काम कर रहे होंगे, तो वहां पे यस वाले बटन पे यस कर दीजिए। अगर नहीं तो नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर आप माइग्रेंट वर्कर होंगे, यहाँ पे लिखा है माइग्रेंट वर्कर का ऑप्शन। माइग्रेंट वर्कर का मतलब अगर आप दूसरे राज्य में काम करते हो तो ही यस वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, वरना नो वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। इस बात को ध्यान रखिए। और ये वाला जो पूरा ऑप्शन है मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा आपके एड्रेस से संबंधित है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये इसके अंतर्गत आपको क्या करना है मित्रों, ये पूरा आपको एड्रेस भरना है। ये पूरा आपका एड्रेस से संबंधित ये सब जानकारी रहेगी, तो उसको आप भरने वाले हो।
ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करने वाले हो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि माइग्रेंट वर्कर हो तो इसके लिए एस नो भर लीजिए। फिर बाद में एक चीज और आपको करना है, अगर ये ऊपर वाला एड्रेस और करंट परमानेंट एड्रेस यानी करंट जहां पे रह रहे हो और आगे चल के भी वहीं रहने वाले हो, क्या है वो हमेशा के लिए एड्रेस है, तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे एक बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स को क्या करोगे, टिक कर दोगे। टिक करने का मतलब ये हो जाएगा कि आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों है सेम। अगर आप उसको अनटिक करोगे तो आपको वहां पे एक नया एड्रेस भरना पड़ेगा, यानी हो सकता है आप आज कहीं रेंट पे रह रहे हो, आपका परमानेंट एड्रेस न हो तो परमानेंट एड्रेस भरना पड़ेगा। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे, जो भी चेक बॉक्स रहेगा उसको आप करने वाले हो टिक। ठीक है, तो मित्रों ये जानकारी भरने के बाद यानी एड्रेस की जानकारी भरने के बाद अब आप क्या करने वाले हो, अभी आपकी पूरी तरह से जानकारी नहीं भरी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप जानकारी भरते जाओगे वैसे वैसे आपके सामने ये जो आपके टैब्स हैं ये ग्रीन होते जाएंगे। ये क्या होने वाले हैं, ये ग्रीन होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमें कौन सी जानकारी भरनी है देख लीजिए। अभी हमें कौन सी जानकारी यहाँ पे क्लियर करनी है, तो जानकारी के अंतर्गत देख लीजिए। अब इसके बाद आप जब सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आप एक नए पेज पे चले आएंगे। अब ये नया जो पेज रहेगा ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल एंड इनकम से रिलेटेड रहने वाला है। फिर उसमें आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, आपने जो भी पढ़ाई लिखाई की है उससे संबंधित कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हो। जानकारी भरने के बाद आप क्या करने वाले हो, जानकारी भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाला जो बटन है इसको कर दोगे क्लिक। अभी क्लिक करने के बाद फिर से जब भी आप सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे करते हैं क्लिक तो आप एक नए पेज पे फिर से रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अब नए पेज पे रीडायरेक्ट होने का मतलब आपको नई इंफॉर्मेशन भरनी है। अब आइए एक नए पेज पे फिर से आप रीडायरेक्ट हो गए हैं। अब नए पेज पे रीडायरेक्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक नई जानकारी भरनी है। देख लीजिए वो नई जानकारी क्या रहेगी, ऑक्यूपेशन एंड स्किल से संबंधित जानकारी रहेगी। ये जो नई जानकारी है रहेगी वो ऑक्यूपेशन एंड स्किल मतलब आप कौन सा व्यवसाय करते हैं उससे संबंधित जानकारी रहेगी। अच्छा, आप जिस व्यवसाय को करते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे मिलेगी। ये जो पहला ऑप्शन रहेगा उसमें एक आय वाला बटन होगा। ठीक है, आय का मतलब होता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड। इसको जैसे ही क्लिक करोगे एक पीडीएफ खुल जाएगा। क्या खुलने वाला है, पीडीएफ। उसमें लिस्ट ऑफ वर्क भी रहेगी और उसके सामने उसका कोड भी लिखा रहेगा। तो उस कोड को ही आपको क्या करना है, उस कोड को यहाँ पे लिखना है। फिर से मैं बताऊंगा कि जैसे ही यहाँ पे आय वाला बटन आप क्लिक करोगे लिस्ट ऑफ उसमें इंफॉर्मेशन दी गई रही, ऑक्यूपेशन स्किल दिया रहेगा और उसका क्या रहेगा, कोड रहेगा। आपको आप देख लेना है कि आप कौन से ऑक्यूपेशन में, कौन से व्यवसाय में आप फिट होते हैं। देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसा पीडीएफ खुलने वाला है। देख लीजिए, ये ऐसा पीडीएफ खुलेगा। इस पीडीएफ के अंतर्गत आप क्या करने वाले, आपको बहुत सारे वर्क मिलने वाले हैं। आपको अपनी कैटेगरी चुन लेना है और ये देखेंगे ये सारे उनके कोड दिए गए हैं। ये सारे क्या दिए गए हैं, ये सारे उनके कोड दिए गए। कोड नोट डाउन कर लेना आपको। इसमें से एक ही कोड आपको भरना है। आप जो व्यवसाय करते हो वो कोड आप यहाँ पे लिखने वाले हो। ठीक है, लेकिन ये कोड कहाँ से मिला मित्रों, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जब आप क्या करोगे, जब ऑक्यूपेशन स्किल के दौरान आप क्या करने वाले हो, आय वाले बटन, यहाँ पे आय वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक करने वाले हो तो ही ये कोड मिलने वाला है। अब देखिए मित्रों कैसे कैसे ये टैब ग्रीन होते जा रहा है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आप भरते जा रहे हो ये टैब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रीन होते जा रहा है। यानी हमारी इन्फॉर्मेशन काफी तरह से भरी जा रही है। ठीक है, ग्रीन होने का मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन वहां पे भरी गई है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने क्या किया है, वो ऑक्यूपेशन स्किल में आपने क्या किया है, ऑक्यूपेशन स्किल में आपने ऑक्यूपेशन का कोड भर दिया है। कोड भरने के साथ साथ ध्यान दीजिए, कोड भरने के साथ साथ आपको क्या करना है, अगले पेज पे जाने के लिए सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे करना है क्लिक। इसके बाद आप एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब आपको बैंक डिटेल भरना है। यहाँ पे बैंक डिटेल क्यों भर रहे हैं, क्योंकि आपको जो डायरेक्ट पैसा मिलने वाला है इसी में मिलने वाला है। तो बैंक डिटेल में आप क्या भरते हो, बैंक डिटेल के अंतर्गत आप खाता नंबर भरते हो, बैंक का नाम भरते हो, ब्रांच का नाम भरते हो, IFSC कोड भरते हो। जैसे बहुत सारी यहाँ पे जानकारी दी गई रहेगी, सारी जानकारी यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, भरने वाले हो। ठीक है, तो जानकारी भरने के साथ साथ आप क्या करोगे, जानकारी भरने के साथ साथ आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, नए पेज पे पहुंच जाओगे। मित्रों एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि बैंक की डिटेल भरते समय आप सावधानी पूर्वक से अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक से आपको भरना है। यहाँ पे आपको गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि एक भी गड़बड़ी करने से आपको जो डायरेक्ट पैसा गवर्नमेंट देगी वो आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप इसे सावधानी पूर्वक से देख के क्या करेंगे, भरने वाले हैं। आप ये भरने के बाद, ये जानकारी देने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेव एंड
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप क्या करने वाले हैं, आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब नए पेज पे आने के बाद आप क्या देखने वाले हैं मित्रों, देखते चलिए मित्रों कैसे कैसे हमने जानकारी भरा और कैसे कैसे टैब देखिए ग्रीन होते जा रहा है, ग्रीन होते जा रहा है, ग्रीन होते जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक नया पेज खुलेगा, उस पे सारी डिटेल, अब तक आपने जो भी डिटेल भरी वो सारी डिटेल दिखने वाली है, उसको कर लेना है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब ये है कि हो सकता है आपने कोई जानकारी गलत भरी है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज ऐसा रहेगा, ये पेज ऐसा रहेगा, इस पेज पे आपको सारी डिटेल दिखने वाली है, जैसे एड्रेस हुआ, नाम हुआ, जॉब कौन सा ऑक्यूपेशन है, बैंक की डिटेल इत्यादि सारी जानकारी आपको नजर आने वाली है। फिर इसके बाद आपको क्या कर लेना है, अगर आप चाहे तो इस पेज का आप प्रिंट निकाल सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेज है। अगर ये प्रोसेस आपको जो आपने डिटेल भरी है, अगर वो डिटेल से आप वेरीफाई कर लेते हो, आप संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, तो आपको क्या करना है, आपको आगे जाने के लिए आई अंडरस्टैंड वाले बॉक्स को क्या करना रहेगा, टिक करना रहेगा। आई अंडरस्टैंड वाले बॉक्स को टिक करने का मतलब ये है कि आप अपनी जानकारी से सहमत हैं, वहां पे क्लिक कर देना है और सबमिट बटन को क्या कर देना है, ओके कर देना है या क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका ई श्रम कार्ड रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद उसे आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और लेमिनेशन करा के क्या कर सकते हो मित्रों, लेमिनेशन करा के उसको आप रख सकते हो। अब ये कार्ड जो हो, ये कार्ड जो आपने बना लिया है, ये कार्ड एक तरह से ये आपका आइडेंटिटी कार्ड के रूप में माना जाएगा और गवर्नमेंट द्वारा जब भी कोई स्कीम लॉन्च की जाएगी तो उस स्कीम के दौरान आपको यह कार्ड नंबर भरना पड़ेगा। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपने बना लिया है मित्रों, और बनाने के बाद ये जैसे आप पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हो मित्रों, तुरंत ये कार्ड बनके रेडी हो जाता है और आप तुरंत उसका प्रिंट निकाल लीजिए, कलर प्रिंट निकालिए और साथ ही साथ उसको लैमिनेशन कराना मत भूलिए। यहाँ पे 12 डिजिट का नंबर भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ई श्रम कार्ड को ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा तैयार कर सकते हैं, वो भी 10 मिनट में। 10 मिनट में आप ये प्रक्रिया करके ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा, ऑनलाइन माध्यम द्वारा, प्रोसेस द्वारा इस कार्ड को आप कर सकते हैं रेडी। तो मित्रों आज की जो जानकारी थी वो जानकारी थी कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाए। मित्रों एक बात मैं आपसे और बताना चाहूंगा कि ऐसी कई सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे ऑफिशियल वेबसाइट knowledgeguru83 पे भी जाके बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो साथियों आज की जानकारी कैसी रही, क्या आप इस जानकारी से खुश हैं, सेटिस्फाई है, क्या आपको कुछ नॉलेज मिला है? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज आप सेशन के बाद, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और यह जानकारी अपने मित्रों में साझा भी कीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा कुछ न कुछ लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सतत और नियमित रूप से जो भी नई जानकारी मैं अपलोड करूंगा, यूट्यूब पे मैं अपलोड करने के साथ साथ वहां पे भेजूंगा, तो आप वो जानकारी आपको आसानी से मिल पाएगी। तो मित्रों आज की जानकारी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली बार किसी नई जानकारी के साथ। तो आज की जानकारी के लिए यहीं हम रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।